बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान वापसी हुई है। कल से इंशाल्लाह आपके साथ डिफरेंट गेस्ट के साथ डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ आएंगे। एशिया कप तमाम हुआ। एशिया कप से पाकिस्तान ने क्या पाया, क्या खोया, इंडिया जैसी फेवरेट टीम उनके साथ क्या हुआ, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, कौन से प्लेयर्स थे, क्या कप्तान जिम्मेदार हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है। अब इंग्लैंड की सीरीज है। भारत ने भी अपनी वर्ल्ड T20 का स्क्वाड जो है ऑस्ट्रेलिया में जो अगले महीने से शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान जिसे कहते हैं पाक भारत एक मर्तबा फिर टाकरा होगा। तो ये जो कुछ दिन है, ये जो कुछ अरसा है, ये क्रिकेट फर्टिनिटी के लिए बहुत बड़े दिन है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जो है वो कम से कम 3 दफा तो शोर शाट टकराएंगे। 2 दफा हमने देखा एशिया कप में। अनफॉर्चुनेटली हम अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नहीं, दुनिया भर के जो वहाँ फैंस थे दुबई में, वो भी यही चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा हो, ग्रैंड फिनाले हो। 90% टिकट्स जो हैं इंडियंस ने खरीदे हुए थे, और हम गवाह हैं। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल, आपको पता है हम वहाँ मौजूद थे, कवरेज की है एंटायर एशिया कप की, दुबई से, शारजा से। तो हमारे सामने कई लोगों ने, जो इंडियंस ने वादा किया था कि वो पाकिस्तानी फैंस को देंगे, तो उन्होंने फ्री टिकट्स दिए। कई इंडियंस ने वादा किया था कि वो ग्राउंड में जाएंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा किया। कुछ इंडियंस ने डेफिनेटली श्रीलंका को भी सपोर्ट किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंतहाई नाकिस बदतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम की जो फाइनल में थी, उसने हमारे नहीं दुनिया भर के फैंस को शदीद जो है वो जिसे कहते हैं ना शदीद डिसअपॉइंट किया। इट टर्न्ड आउट टू बी अ नाइट टू फॉरगेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फॉर बाबर आजम एंड द फैंस हु आर ऑलमोस्ट 90% पाकिस्तान की सपोर्ट थी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम और उसके जो खिलाड़ी हैं, और ये सारा कसूर जो है वो सारे वहाँ जो तमाशाई थे, हमारे मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई जो हम आपको दिखाते भी रहे, 90% लोगों का ख्याल था कि बाबर आजम कप्तानी में जो है बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। 90% लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो गलत सिलेक्शन कर रहा है, मेरिट जो है वो प्रिवेल नहीं कर रहा, फ्लॉप लोगों को बार बार चांस दिया जा रहा है। आज सादिक मोहम्मद साहब, आपको पता है द ग्रेट मोहम्मद बरदरान, जैसे हनी मोहम्मद साहब थे, मुश्ताक मोहम्मद साहब और सादिक मोहम्मद साहब, आज सादिक मोहम्मद बहुत सख्त आए हैं, वेरी वेरी हार्ड ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और स्पेशली उन्होंने चेयरमैन रमीज राजा से मुतालबा किया है कि फौरन से पहले सिलेक्शन कमेटी और हेड ऑफ सिलेक्टर जो हैं, चीफ सिलेक्टर जिसे कहते हैं मोहम्मद वसीम, जिसे उर्फ आम में लोग लैपटॉप सिलेक्टर भी कहते हैं, जो उन्होंने खुद भी तस्लीम किया है कि लोग उन्हें लैपटॉप सिलेक्टर भी कहते हैं। तो उन्होंने डिमांड किया रमीज राजा से फौरन से पहले लैपटॉप सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को घर भेजें। उन्होंने दोस्तियां यारियां निभा रहे हैं, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है। स्पेशली उन्होंने कहा है कि आसिफ, इफ्तिखार, खुशदिल और फखर का भी उन्होंने कहा है कि जनाब इनकी कोई जगह नहीं मिलती, ये बार बार इनको वसीम मौके देते हैं। जब सवाल ये होता है, जब हैदर अली जैसा बैट्समैन मौजूद था, जब पूरा टूर्नामेंट आपने टिल द डेड रबर जो श्रीलंका के साथ ड्रेस रिहर्सल था फाइनल से पहले, उसमें जब आपके पास मौका था कि आप जनाब अपनी बेंच ने हसन अली को खिलाया, उस्मान कादिर को खिलाया, लेकिन नहीं खिलाया तो हैदर अली को, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबर आजम के अंदर ये डर था, ये खौफ था कि अगर हैदर अली परफॉर्म कर गया तो अपने दोस्तों में से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप अंदाजा लगाएं, 80 बॉल्स में रिजवान और इफ्तिखार 80 बॉल्स में फाइनल में 87 रन जोड़े, और आप देखें कि क्या आसिफ, क्या खुशदिल, क्या इफ्तिखार, क्या रिजवान सिर्फ ऐसा लग रहा था कि एशिया कप का जो बेस्ट प्लेयर है उसका अवार्ड लेना चाह रहे हैं। 49 बॉलों में 50 ऑड रन, ये कहीं होता है T20 में, ये सिर्फ पाकिस्तान क्या होता है।
और बाबर आजम की देखे क्लूलेस कप्तानी पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला नवाज को, जिस तरह कैच हमने छोड़े, जिस तरह मिस फील्डिंग की, जिस तरह फखर का ये इबरतनाक टूर्नामेंट था, जिस तरह ये बाबर के लिए बजाते खुद एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन, अ टूर्नामेंट टू फॉरगेट था, जिस तरह इफ्तिखार, जिस तरह खुशदिल, जिस तरह आसिफ ने जो एक दो छक्के लगाए भी हैं, वो कैच जहां जहां उनके छूटे हैं वहां वहां वो एक आधा छक्का लगाने में कामयाब हुए। 3 दफा लम्हे फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, ये जो मोहम्मद यूसुफ हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, शॉन टैट हैं, और ये जो एक पूरी भीड़ लगाई हुई है क्रिकेट बोर्ड ने, 3 दफा पाकिस्तान की टीम 20 ओवर पूरे ना खेल सकी। 147 ऑल आउट, फिर 121 ऑल आउट, फिर 147 ऑल आउट, और एक दफा जो 130 भी इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ चेस किया, वो भी मर मर के, अगर नसीम शाह आखिर में ना करता तो ये फारिग हो जाते। 4 दफा, यानी कि हम, ये कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो किसी भी शर्मनाक रिकॉर्ड होता, और अभी भी है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेगी। रमीज राजा खामोश, पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो खामोश। पूरा पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि रमीज राजा को घर भेजा जाए। इट्स अनफ, इट इज मोर देन अनफ। जुनैद जिया, जाकिर खान, नदीम खान, देखें ये सारे डायरेक्टर मीडिया समेत ये तमाम लोग वहां दुबई में पहुंचे हुए थे, मुल्क के खजाने पे बोझ बन के, कोई इनसे पूछने वाला नहीं था। बार बार कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल ने पॉइंट रेज किया कि जो सिक्योरिटी की जो विजिलेंस टीम वहां मौजूद है, देखें ड्यूबियस एक्टिविटीज हो रही हैं। मैच देखें 58 पे 5 आउट है, उनका कप्तान शनाका भी आउट हो चुका है, सिर्फ राजा पक्से है, और वो हसरंगा जिसने पूरे टूर्नामेंट में 37 नहीं बनाए, उससे आप छक्के चौके खा रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। और अभी तक किसी ने सिवाय शदाब के, किसी ने मुल्क और कौम से माफी नहीं मांगी, ना रमीज राजा। और वो एक बवाल आया हुआ है, एक अजाब पड़ गया वहां पे दुबई में। पहले अफगानिस्तान वालों ने ना सिर्फ ग्राउंड के अंदर हमारे साथ बदतमीजी की, ग्राउंड के बाद हमारी माओ बहनों बेटियों को इन्होंने मारा, फैमिलियों को इन्होंने मारा। वो कुछ को डिपोर्ट किया, कुछ पे जुर्माना हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रमीज राजा कुछ बोला? क्या सिवाय एक बयान दागने के इसने कुछ किया? सिवाय इंडियन जर्नलिस्ट से मोबाइल उसका लेने के इसने कुछ किया? मतलब है अगर हमने आपस में यही करना है, आगे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो रही, आगे एशिया का ब्लॉक जो है वो कमजोर तरीन हो रहा है, और ऊपर से एक जर्नलिस्ट, एक बच्चा था, अगर उसने आपसे कह दिया, वहां तो सारी दुनिया ने देखा कि हमारे जो स्पेक्टेटर्स थे जो वहां मैच देखने आए थे वो कितने सख्त गुस्से में थे। लेकिन रमीज राजा साहब, आप नई बात करना चाहते थे, आप चले जाते, आप कहते नो कमेंट्स, नो आर्गुमेंट्स, आप ये कह देते। लेकिन आप तो जब यूट्यूब पे बैठते थे तो 4 मिनट की वीडियो जब आप बनाया करते थे, आप तो पता नहीं क्या क्या कहते थे कि मैं क्रिकेट बोर्ड में होता तो ये, मैं होता तो वो। क्या न्यूजीलैंड से आपने कंपनसेशन लेकर दिया? क्या आपने इंडिया से मैच जो वर्ल्ड T20 का कहा था, वर्ल्ड कप का, कि जी हम जीतेंगे तो ब्लैंक चेक है, वो आपने दिखाया? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने कुछ किया? क्या आपने टीम को जो आपने वादा किया था शेरों की तरह लड़ाएंगे, क्या वो आपने किया? पूरी कौम आपसे सवाल पूछ रही है, और मुझे यकीन है आपके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे जनाब हमारे इस प्लेटफॉर्म से कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल बेपनाह लोगों ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो कि पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनसे ही अपील की है कि रमीज राजा, नदीम खान, जाकिर खान और ये जो फ्लॉप्स हैं, ये जो पूरा कोचिंग सिस्टम फ्लॉप है, इसको घर भेजा जाए। जो शोएब मलिक ने, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो ट्वीट किया, वो सारी दुनिया के सामने है। उनके हक में भी कई लोग आए हैं। जाहिर बात है कुछ लोग जो क्रिकेट बोर्ड के हमदर्दियां रखते हैं वो उनके साथ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबर इज द राइट मैन टू कैरी फॉरवर्ड पाकिस्तान टीम, टू लीड पाकिस्तान क्रिकेट टीम? डज ही हैव द गट्स? क्या उसके अंदर वो है पावर्स? उसकी तो अपनी बैटिंग भी तबाह बर्बाद हो गई है, और पहले ही पावर प्ले में हमारे रन ही नहीं आते, ऊपर से ये एक भी हम 50 रन की पार्टनरशिप नहीं दे सके पूरे टूर्नामेंट के अंदर, एशिया कप के अंदर। एनीवेज जी, अभी टीम सिलेक्ट होने जा रही है वर्ल्ड T20 के लिए। पहले इंग्लैंड आ रहा है कराची और लाहौर में हमारे साथ T20 मैचेस खेलने के लिए।
तो लैपटॉप सिलेक्टर मोहम्मद वसीम पे बड़ा प्रेशर है। इतलात के मुताबिक हमारी बात हुई है क्रिकेट बोर्ड के कुछ जिम्मेदारान से, खैर जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन बात हुई है तो उन्होंने कहा जनाब के ड्रास्टिक जो है चेंजेस आपको नजर आएंगी। सवाल ये उठता है जब 4 साल में क्लब क्रिकेट हुई नहीं, जब डोमेस्टिक पे उस तरह की मैचेस हुए नहीं, जब इस्लामाबाद टिंडी के ग्राउंड इस्तेमाल हुए नहीं, जब टैलेंट नया सामने आया नहीं, तो ये फखर को इन्हें भी पता है, फखर हो गया, आसिफ हो गया, इफ्तिखार हो गया, खुशदिल हो गया कि डोमेस्टिक में जाएंगे, छक्कों पे छक्के लगाएंगे और वापस टीम में आएंगे। हैदर अली, शान मसूद, फ़हीम अशरफ जैसा बंदा जिस पे आपने इतना इन्वेस्ट किया, इमाद वसीम जो सीपीएल में कैरेबियन प्रीमियर लीग में कमाल धमाल कर रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा? ये सवालात हैं। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इन्हें कंप्लीट डिसरे। पहले भी हमने बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप का जो T20 हुआ था सेमीफाइनल तक गए और सेमीफाइनल में जो हमारा हाल हुआ पूरी दुनिया को पता है। एशिया कप में हम दुआओं के बदौलत ही मैच जीतते गए। कोई एक मैच भी सिवाय हांगकांग के हमारी कमांडिंग पोजीशन, कमांडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। बाबर आजम बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाता है। बाबर आजम से कप्तानी नहीं होती, ना उसको अपने बैट्समैन का पता है कौन है, ना उसको बॉलर का पता है। भाई फाइनल में नवाज जो पिक ऑफ द टूर्नामेंट था पाकिस्तान के लिए, विकेटों पे विकेटें ले रहा था, उसको सिर्फ 16वां 1 ओवर दिया। इफ्तिखार ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, उसे 3 ओवर दिए। पूरा टूर्नामेंट इफ्तिखार को यूज नहीं किया। जब 5 आउट हो गए, नसीम, हारिस, हसनैन, इनमें से किसी को क्यों नहीं लगाया? ये कोई जवाब नहीं है बाबर आजम के पास। इस वक्त पूरी कौम का एक ही मुतालबा है कि बताइए रमीज राजा साहब के प्लान्स क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर खुदा ना खास्ता यही हालात रहे तो वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया में होना है वहां तो वैसे ही हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। क्या होगा? क्या ये प्लेयर जो हैं, जो अंडर प्रेशर, जो कागजी शेर हैं, जो ढेर हो जाते हैं आम टीमों के सामने, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 में परफॉर्म कर पाएंगे? क्या रमीज राजा को और टाइम देना चाहिए? क्या पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया, जो 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, ये सारी चीजें किस तरह होंगी? रमीज राजा नजर आ गया केपेबल नहीं। जो बंदा पाकिस्तान में कभी रहा ना हो, उसे पाकिस्तान के डायनेमिक्स का पता ना हो। पहले इमरान खान साहब जो पैटर्न थे प्राइम मिनिस्टर साहब का, क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न थे, उन्होंने एहसान मानी साहब को लगा दिया। एहसान मानी साहब कभी पाकिस्तान में रहे नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। तबाह बर्बाद हो गए, डिपार्टमेंट्स बंद हुआ, क्रिकेट बंद हुई, रोजगार बंद हुआ। प्लेयर्स ने जनाब कोई रक्षा चला रहा था, कोई अपना फूड पांडा चला रहा था, कोई कुछ चला रहा था, कोई रेडियां लगा रहा था। तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने। और अब वही 1 साल पूरा हो चुका है रमीज राजा साहब को, अभी तक ग्राउंड रियलिटी नहीं है। 2025 में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। किन किन जगह पे मैचेस होंगे? यहाँ तो पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। किस तरह हम इतनी टीमों को होस्ट करेंगे पाकिस्तान में? ये सारे सवालात हैं। सादिक मोहम्मद हो या शोएब मलिक हो, जितने भी ग्रेड्स हैं, वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की क्या डायरेक्शन है, पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है। खेल हमारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। 20-20 साल से, 25-25 साल से वही लोग बैठे हुए हैं। स्क्वॉश देख लें, टेनिस देख लें, बैडमिंटन देख लें, हॉकी देख लें, आप हर स्पोर्ट्स में देख लें, हमारा क्या हाल है। एक बची कुची क्रिकेट थी जिसमें पाकिस्तान पूरा जुड़ जाता था, लेकिन वहां पे भी देख लें इतनी अनप्रिडिक्टेबल टीम हो चुकी है हमारी कि पता ही नहीं चलता। बहरहाल आजकल में टीम इंग्लैंड की आने वाली है, जाहिर बात है इंग्लैंड आएगा तो पाकिस्तान ने उनसे T20 खेलने हैं। यही देखिएगा, अगर इन्होंने खिलाया, हमारी कौम की बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, अगर इन्हीं आसिफ और इफ्तिखार और खुशदिल्स को खिला दिया तो आप देखिएगा यही फखर होंगे और यही स्कोर हो। ठीक है, बाबर आजम फ्लॉप हुआ है, पर उसकी क्लास में कोई शक व शुबा नहीं है। शर्जील ने आज भी 100 मारा है नेशनल T20 में, तो शर्जील को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? शान मसूद हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है, वो क्यों नहीं आया? शाहनवाज दानी, हसनैन जो बैन था बॉलिंग सस्पेक्ट एक्शन पे, जो सिर्फ 100 खेल के आया, तो क्या लीग की बुनियाद पे खिला देना पाकिस्तान के लिए ठीक है? हसन अली जो बदतरीन क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, क्या फील्डिंग, कैच इतने ड्रॉप करता है, वो कैसे अंदर टीम में आ गया?
कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। बाबर आजम अपने आप को विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर, इतना एरोगेंस, इतना नखरा हमने दुबई में, शारजा में देखा। एशिया कप के दौरान ये तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे चैंपियन टीम है, वर्ल्ड कप जीत के आई हुई टीम है और यहाँ सारी टीमों को ढेर कर रही है। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात रमीज राजा साहब आपको देने पड़ेंगे। और ये जो नाहल आपकी मीडिया टीम है हेडेड बाय मिस्टर समी बर्नी, जो सिर्फ दोस्ती यारी निभा रहे हैं, और जनाब जो माने जाने माने हमारे जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, सालों साल उन्होंने फील्ड में बिताए हैं, गुजारे हैं, उनको आप एक्रीडेशन नहीं देते, उनको आप कोई मौका नहीं छोड़ते तंग करने का। खुद आप हर जगह बैग उठाते हैं, पहुंच जाते हैं टीएडीए बनाने। तो ये कौम हक बजानिब है पूछने के लिए कि आगे क्या है। और वसीम हो या जाकिर खान हो या रमीज राजा हो, वक्त आ गया है कि इनसे जान छुड़ाई जाए। राशिद लतीफ़ हैं, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, यूनुस खान, एक से एक बड़ा लेजेंड है, सईद अनवर है, तो क्यों नहीं उनकी तरफ, मोहसिन हसन खान है, क्यों उनकी तरफ नहीं देखते, इकबाल कासिम है, क्यों उनकी तरफ नहीं देखते। बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ क्रिकेटर्स होने चाहिए। रमीज राजा का अपना क्रिकेटिंग रिकॉर्ड आपके सामने है। 94 इनिंग्स में ये 3000 रन नहीं कर सके थे। 2002 में जब नसीम अशरफ साहब चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, तो ये सीईओ थे, ये फ्लॉप थे। वो भाई आपके जितने भी आइडियाज हैं वो सारे फ्लॉप और फ्लॉप रहे। आपने पाकिस्तान की अच्छी बड़ी एक यूनिट था, एक दिलेर यूनिट था जो चढ़ के खेलता था, आपने उसे पुसी कैट्स बना दिया। आपने उसको इतना डरपोक बना दिया, इतना डिफेंसिव माइंडेड बना दिया कि पाकिस्तान की टीम लगता ही नहीं है कि ग्राउंड में मौजूद है। बाबर आजम के ये बस की बात नहीं है। अभी तो वर्ल्ड T20 सर पे है, अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, वरना शादाब खान है, शहनशाह अफरीदी है, मोहम्मद रिजवान है। भाई शॉर्टर फॉर्मेट में दुनिया भर में आपने स्प्लिट कप्तानियां देखी हैं। आज के लिए कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल से इतना ही। कल से इंशाल्लाह दूसरे स्पोर्ट्स पे भी बात करेंगे। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।